मैं किरोरी लाल आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। साला दर्पण कैलेंडर जारी हो गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ये आप देख रहे हैं शिवरा माँ ऑब्लिक माध्य ऑब्लिक साला दर्पण ऑब्लिक 60-302 ऑब्लिक 2021-22 ऑब्लिक 206 दिनांक 29/7/2022। समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान। विषय साला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु साला दर्पण कैलेंडर सत्र जारी करने बाबत ये प्रसंग दिया हुआ है। आप देख रहे हैं उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों यथा विद्यार्थी विद्यालय तथा कार्मिक की ऑनलाइन सूचना साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। साला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों ऑब्लिक कार्मिकों ऑब्लिक विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा समीक्षा हेतु साला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में विलम्ब ऑब्लिक लापरवाही के कारण विद्यार्थी ऑब्लिक विद्यालय ऑब्लिक कार्मिकों से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन ऑब्लिक प्रतिमाह ऑब्लिक त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य ऑब्लिक प्रविष्टियों बाबत निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पत्र के साथ साला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 जारी कर समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कैलेंडर में निर्देशित कार्यों को समयानुसार करना सुनिश्चित करेंगे। संलग्न उपयुक्तानुसार साला दर्पण कैलेंडर पहला दूसरा साला दर्पण विद्यार्थी मॉड्यूल ये आप देख रहे हैं गौरव अग्रवाल IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जारी किया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं साला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला जो इसमें जो बिंदु दिया हुआ है आप देख रहे हैं, पहला जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिमाह तथा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार साला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है विशेष परिस्थितियों में साला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है साला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। चौथा यहाँ पर जो बिंदु दिया हुआ है संस्था प्रधान साला दर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर साला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार वह विद्यालय में दिए गए प्रभाग अनुसार साला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट 4 बिंदु दिए हुए हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य का विवरण और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये साला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी ऑब्लिक कार्मिक। पहला जो इस पर जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है लीव अप्रूवल मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना। तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थी की उपस्थिति। इसके बाद में यहाँ जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं ये साला दर्पण पोर्टल पर प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य। तो इसमें जो पहला जो दिया हुआ है इसमें क्रम संख्या कार्य का विवरण साला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी ऑब्लिक कार्मिक। यहाँ आप देख रहे हैं पहला बिंदु स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि। दूसरा यहाँ पर स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व साला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A
लॉक स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो बिंदु देख रहे हैं, तीसरा बिंदु डिवॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि, चौथा यहाँ पर जो दिया हुआ है पॉइंट मंथली बिप्स एड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन की प्रविष्टि, पांचवा बिंदु दिया हुआ है प्रतिमा आयोजित SDMC/SMC बैठक सूचना प्रविष्टि, छठवां यहाँ पर दिया हुआ है छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रतिमाह प्रथम सप्ताह कक्षा अध्यापक को यह करना है। यहाँ जो पहला जो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी कार्मिक, पहले बिंदु के लिए कक्षा अध्यापक, दूसरे बिंदु के लिए कार्यालय प्रभारी, तीसरे बिंदु के लिए शाला दर्पण प्रभारी, चौथे बिंदु के लिए शाला दर्पण प्रभारी, पाँचवें बिंदु के लिए SDMC/SMC प्रभारी और छठवें बिंदु के लिए कक्षा अध्यापक। ये सभी हमें कार्य समय पर संपादित करने हैं। इसके बाद में ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल। कार्य का विवरण पहला इसमें दिया हुआ है, SDMC/SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण करना। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ इसको एंट्री कराएंगे SDMC/SMC प्रभारी। दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है, कार्मिकों के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकता अनुसार अद्यतन करना। ये जो बिंदु दिया हुआ है कार्यालय प्रभारी के लिए दिया हुआ है 2 से लेके 5 तक। तीसरा जो बिंदु है, विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन हुआ आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना। चौथा जो बिंदु दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना। पांचवा जो बिंदु दिया, शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट ऐड का IFMF से मिलान किया जाना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, इनका कार्यालय प्रभारी संपादित करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर और कुछ बिंदु यहाँ पर माह में करने योग्य जो कार्य हैं, शाला दर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य। पहला पॉइंट, प्रतिमा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। दूसरा पॉइंट है इसमें SDMC/SMC मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं अद्यतन किया जाना, SDMC/SMC प्रभारी। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि। चौथा बिंदु दिया हुआ है, स्टूडेंट डिटेल एडिट फॉर्मेट 5 के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन किया जाना। पांचवा बिंदु दिया हुआ है, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच तथा उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना। छठवां जो बिंदु दिया हुआ है, कक्षा अध्यापक के लिए सेक्शन अलॉटमेंट अपडेशन, मीडियम अलॉटमेंट अपडेशन, क्लास पब्लिक सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री, ऑप्शन सब्जेक्ट, थर्ड लैंग्वेज, आधार एंड जनाधार एंट्री, स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छठवां जो बिंदु देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्य में कक्षा अध्यापक ये जुलाई माह में करने योग्य हैं। इसके बाद में यहाँ पर सातवां जो बिंदु दिया हुआ है, नव प्रवेश NSO विद्यार्थी का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र 7, प्रपत्र 7A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना। आठवां जो बिंदु दिया हुआ है, फ्री टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक्स मॉड्यूल में प्रविष्टि, ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी द्वारा किया जाएगा। नौवां बिंदु दिया हुआ है, पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र जनरेट करना, स्थानीय परीक्षा प्रभारी होगा।
10वां बिंदु, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा किया जाएगा। 11वां जो बिंदु दिया हुआ है, कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक मैपिंग की प्रविष्टि कार्यालय प्रभारी द्वारा की जाती है। 12वां बिंदु दिया हुआ है, निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना। ये कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी द्वारा की जाएगी। 13वां बिंदु, PEO/EO/CEO लॉगिन में विद्यालय से बाहर OOSC बच्चों की सूचना की प्रविष्टि। यहाँ PEO/CEO को कार्य संपादित करना है। इसके बाद में आप बहुत यहाँ देख रहे हैं प्रतिमा किए जाने वाले कार्य और यहाँ दिए हुए हैं। नव प्रवेशित ये दिया हुआ है, पहला प्रतिमा किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। दूसरा, नव प्रवेशित NSO विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना व प्रपत्र 7A व प्रपत्र 9 की पूर्ति करना कक्षा अध्यापक द्वारा। तीसरा, विभिन्न छात्रवृत्ति ये अगस्त में काम करना है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा। चौथा बिंदु दिया है, विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटित करना व प्रथम वर्ग के प्राप्तांकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी। 5वां, निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी द्वारा। 6वां बिंदु, FTV मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना FTV प्रभारी फ्री टेक्स्ट बुक प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। 7वां बिंदु, बेसलाइन आकलन की प्रविष्टि RKS MBK संबंधित प्रभारी द्वारा। ये सितंबर का जो दिया हुआ है, यहाँ सितंबर में ये कार्य करने हैं। ये सितंबर में कार्य करना है। सितंबर का कार्यक्रम दिया हुआ है। प्रतिमा किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। दूसरा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा। तीसरा, बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र की तैयारी हेतु विद्यार्थियों डाटा का SR रजिस्टर से मिलान बोर्ड परीक्षा प्रभारी द्वारा। चौथा, FTV मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना FTV प्रभारी। 5वां, SA1 की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी द्वारा। अक्टूबर माह यहाँ पूरा ये दिया हुआ है। अक्टूबर माह में आप देख रहे हैं FTV मॉड्यूल में वितरित FTV मॉड्यूल में वितरित पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच तथा अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना FTV प्रभारी। तीसरा, द्वितीय प्रक में अंकों के रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा PTM की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी द्वारा। नवंबर माह में प्रतिमा किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। प्रतिमा किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी द्वारा की जाएगी। जनवरी माह का जो कार्यक्रम है, प्रतिमा त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन और आवश्यकता अनुसार अपडेट करना कार्यालय प्रभारी द्वारा। अर्धवार्षिक तीसरा पॉइंट दिया, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना कक्षा अध्यापक द्वारा। चौथा, SDMC SMC मॉड्यूल की प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जाना SDMC SMC प्रभारी द्वारा। 5वां बिंदु, SA2 की प्रविष्टि हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना तथा PTM की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी द्वारा। फरवरी माह की जो कार्य योजना है, प्रतिमा किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण। बोर्ड परीक्षा के दूसरा, बोर्ड परीक्षा के संतरांकों की प्रविष्टि करना बोर्ड परीक्षा प्रभारी द्वारा। तीसरा, तृतीय प्रक के अंकों के रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी द्वारा। यहाँ पर ये बिंदु दिया हुआ है, टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि करना कार्यालय प्रभारी द्वारा। मार्च माह में किए जाने वाले कार्य, प्रतिमा किए जाने वाले कार्य टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि की जांच कार्यालय प्रभारी द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए अप्रैल में दिए हुए हैं। अप्रैल में ये आप देख रहे हैं अप्रैल माह में। हाँ, अभी ये मार्च का जो तीसरा पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा में पूर्व SA3 की प्रविष्टि हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना था PTM की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी द्वारा। अप्रैल माह में
वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना। तीसरा, वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना व विद्यार्थियों के अंक तालिका शाला दर्पण से डाउनलोड करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी द्वारा। मई माह में प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारीगण स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना स्थानीय परीक्षा प्रभारी। पूरक परीक्षा परिणाम के अंकों की प्रविष्टि स्थानीय परीक्षा प्रभारी द्वारा। जून माह में बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना। तीसरा, पीओ यूसीओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर ओएससी बच्चों की सूचना की प्रविष्टि पीओ यूसीओ द्वारा। शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार जांच, आवश्यकतानुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य कक्षा अध्यापक द्वारा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट, एनएसओ, वेकेशनल एजुकेशन, फैकल्टी एंड सब्जेक्ट मैपिंग फॉर्मेट 7 एंड 7A। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों के आधार नंबर अपडेट करना कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तीसरा, विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य कार्यालय प्रभारी द्वारा। गर्मा पेट का एंट्री, उड़ान, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप, जेंडर ऑडिट, डिटेल एंट्री, स्पोर्ट्स, मिड डे मील, ये कार्यालय प्रभारी द्वारा यहाँ पर शाला दर्पण पर एंट्री की जाएगी। धन्यवाद।